सभी को जय मसीह की। आज एक वचन को हम ध्यान करेंगे। एफेसियों दूसरा अध्याय का 5वां वचन, एफेसी 2:5। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन में हम पढ़ते हैं, अनुग्रह से हम उद्धार पाए हैं। उद्धार मतलब क्या है? सबको उद्धार नहीं मिलता है। अनुग्रह जिसको ऊपर है, परमेश्वर जिसको ऊपर अनुग्रह देता है, उनको ही उद्धार मिलेगा। उद्धार मतलब पाप से मुक्ति। अभी देखिए कितने लोग पाप का जीवन बिता रहे हैं, कितने लोग गंदे गंदे पाप करते हैं और कितने लोग अच्छा अच्छा जीवन बिताते हैं ना। सबको उद्धार नहीं देता है। जिसको अनुग्रह है उनको परमेश्वर क्या देता है? उद्धार करता है। हम हमारे सामर्थ के द्वारा उद्धार नहीं पाया है, परमेश्वर का अनुग्रह के द्वारा हम उद्धार पाए हैं। अपने लोग यहूदी लोग को छोड़ के हमको परमेश्वर ने कृपा देकर उद्धार किया। अपने लोग यहूदी लोग को अपना बेड़ से काट के रोमियो का पत्र आप 11वां अध्याय से 11वां अध्याय पूरा पढ़ने से आपको समझ में आएगा। 11वां अध्याय पूरा पढ़ के देखिए, उसमें आपको अच्छा सा समझ में आएगा। हम अन्य जाति लोग हैं, हम यहूदी लोग नहीं, हम अन्य जाति लोग हैं। आपको परमेश्वर क्या किया है मेरे प्रिय लोगों? अपना अनुग्रह देकर हमको क्या किया है? उद्धार किया। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन में बड़े हैं, अनुग्रह के द्वारा हम उद्धार पाए हैं। उद्धार मतलब पाप का एक जीवन से मुक्ति पाना। हमको पाप का जीवन से मुक्ति दिया परमेश्वर का अनुग्रह से। इस अनुग्रह को हम कैसा संभाल सकता है? कई लोग परमेश्वर का अनुग्रह से गिरने के कारण फिर पीछे हट जाते हैं। जो पाप को छोड़कर आए हैं उसी पाप करने के लिए चला जाते हैं। क्यों? अनुग्रह को खो देते हैं। अनुग्रह को खोने के कारण उनके जीवन में उद्धार भी चला जाता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा जीवन में ऐसा नहीं होना चाहिए करके मैं आपको एक छोटा से छोटा पवित्र वचन के अनुसार एक सलाह, एक एडवाइस मैं आपको देने के लिए चाहता हूं। हम गिरना नहीं चाहे, हम आखिरी तक परमेश्वर का आगमन तक, नहीं तो मृत्यु तक परमेश्वर का अनुग्रह से हम जीना चाहे। परमेश्वर का अनुग्रह को पकड़ के हम रहना चाहे तो, नहीं तो परमेश्वर का अनुग्रह को हम संभाल के रखना है तो हम क्या करना चाहे उसके बारे में वचन के द्वारा एक दो विषय में आपको बताने के लिए चाहता हूं। पहला पत्रुस 5 का 5वां वचन, उसमें जो नम्रते लोगों को परमेश्वर अनुग्रह देता है। जो नम्रता है उनको परमेश्वर बहुत अनुग्रह देता है, बहुत ऊंचा भी करता है, बहुत आशीर्वाद देता है नम्रते लोगों को। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम अपने आप को नम्रता करने से काफी है परमेश्वर का अनुग्रह को संभाल सकता है। अगर हमारे पास नम्रता है करके हम कैसा हम बोल सकते हैं? नम्रता को एक चिन्ह क्या है? इनके पास नम्रता है, कैसा हम बोल सकते हैं?
आज्ञा मानने का स्वभाव। एक मनुष्य अगर आज्ञा मानने का स्वभाव उनके पास है तो बहुत अच्छा नम्रता का आदमी है, हम समझ सकते हैं। पत्नी एबेसियों पत्नी पति को आज्ञा मानना करके एबेसी 5 का 24 में लिखा हुआ है। बच्चे लोग माता पिता को आज्ञा मानना चाहे करके एबेसी 6 का 1-2 में लिखा है ना। और सेवक लोग को विश्वासी लोग आज्ञा मानना चाहे करके इब्रानियों 13 का 17 वचन में लिखा है। वैसे परमेश्वर को आज्ञा मानना करके पहला शामिल 13 का 26 में लिखा हुआ है ना। शाऊल परमेश्वर के वचन को आज्ञा नहीं माना, इस कारण शामिल ने उनको एक सलाह दे रहा है, आज्ञा मानना उत्तम, एक अच्छा बात है। उस वचन पढ़ने से आपको समझ में आएगा। 15 अध्याय पहले शामिल 15 अध्याय में पढ़ सकते हैं, पहले शामिल 13 अध्याय में भी पढ़ सकते हैं। परमेश्वर की बातों को शाऊल आज्ञा नहीं मानने के कारण परमेश्वर का आत्मा उनसे निकलकर चला गया और परमेश्वर के दोष से भेजा गया वह दुष्ट आत्मा उनको अंदर आने लगा। मेरे प्रिय लोगों, अगर हम परमेश्वर की बातों का आज्ञा नहीं मानते हैं, सेवकों की बातों का आज्ञा नहीं मानते हैं, हमारे बड़े लोग बातों का अगर आज्ञा नहीं मानते हैं, हमारे पति को बातों को नहीं मानते, हमारे माता पिता की बातों का अगर नहीं मानते, तो परमेश्वर से भेजा हुआ दुष्ट आत्मा आपके पास आएगा, वो आपको सताते रहेगा, मन में शांति नहीं रहेगा। कई बच्चे लोग इन दिनों में माता पिता की बातों को नहीं मानते हैं, इन कारण उनके मन में अशांति ऐसा फैलाते रहता, मन में ऐसा अशांति शांति के लिए कुछ ना कुछ करते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। और कुछ लड़के लोग सीधा आत्महत्या करके मर जाते हैं। क्यों? शांति नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहनों, शाऊल वैसे हुआ, उनके जीवन में वैसे हुआ। परमेश्वर के बातों को नहीं मानने के कारण अपना बाला को खड़ा किया, उसके ऊपर गिर के वो मर गया। हम बड़े लोगों की बातों का आज्ञा मानना, परमेश्वर के बातों का आज्ञा मानना है, माता पिता का बातों का आज्ञा मानना जरूरी है। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये हमारा जरूरी है। अगर इस प्रकार आज्ञा मानने के स्वभाव हमारे पास है, नम्रता को हम सुरक्षा कर सकते हैं। इस प्रकार नम्रता अगर है, परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ हमेशा बने रहेगा। दूसरा, इस अनुग्रह को संभाल के रखने के लिए हम क्या करना है? भजन संहिता 90 का 14 में लिखा हुआ है, जो बोर में आता है उनको बहुत कृपा देकर तृप्ति करता है और आनंद से मगन होने के लिए उनको मदद करता करके वहां पर लिखा हुआ है। जीवन तक, हमारा जीवन बोलने से हमारा मृत्यु तक आनंद से मगन होने के लिए भोर में आपका अनुग्रह से हमको तृप्ति करता करके लिखा हुआ है। हमारा जीवन तक, हमारा मृत्यु तक आनंद से बने रहने के लिए, आनंद से भर के रहने के लिए परमेश्वर अनुग्रह देता है। कब देता है? भोर में। नीति वचन 8 का 17 में लिखा है, जो भोर में मुझे खोजेगा वो मुझे दर्शन पाएगा। हम परमेश्वर का दर्शन करने से हमको खाली हाथ से छोड़ेगा थोड़ी? बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, बहुत आशीर्वाद देगा,
भोर में खोजने वाले लोगों को परमेश्वर बहुत अनुग्रह से भरता है, बहुत अनुग्रह से भरता है। अनुग्रह रहने से सारे आशीर्वाद देता है। इसलिए वो भजन संहिता 90 का 14 वचन पढ़ के देखिए, हमारा मृत्यु तक आनंद से मगन होने के लिए अनुग्रह से तृप्ति करता है। और उनका अनुग्रह रहने से काफी सारे बातों में हम हमेशा मगन मगन आनंद आनंद के साथ हम रहेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए भोर में जाना, परमेश्वर सम्मुख में भोर में उठना। भोर मतलब 5 बजे के पहले हम उठना है, परमेश्वर सम्मुख में 1 घंटा प्रार्थना करके देखिए, आपको बहुत बड़ा आशीष मिलेगा, अनुग्रह मिलेगा। उस अनुग्रह को संभाल सकते हैं, हम परमेश्वर को देख सकते हैं। परमेश्वर को देखने से जो कुछ ना कुछ प्रभु आपको देगा, देने के बिना नहीं रहेगा, जरूर देगा परमेश्वर। मेरे प्रिय भाई बहनों, और इस प्रकार अनुग्रह हमारे पास रहने से बहुत आशीर्वाद है। लेकिन एक आशीर्वाद के बारे में आपको बताने के लिए चाहता हूं। संत पौलुस के जीवन में एक बार परमेश्वर ने ऐसा बात किया। संत पौलुस भी परमेश्वर से प्रार्थना करते रह रहा है, उनके शरीर में कुछ बीमार है। उस बीमार के वास्ते वो दौड़ दौड़ कर सेवा करने के लिए ना हो पा रहा है, लेकिन उनकी इच्छा है परमेश्वर के लिए दौड़ दौड़ कर सेवा करना, उधर दौड़ना इधर दौड़ना, सेवा करना चाहता है, लेकिन उनका शरीर अनुमति नहीं देता। इस कारण परमेश्वर से 3 बार प्रार्थना किया। परमेश्वर ने बोला, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, तुम्हारा कमजोर के समय में मेरा सामर्थ तुम्हारे लिए बहुत है। मेरे प्रिय लोगों, वो अनुग्रह क्या करता है, हमारे कमजोर को उठाकर परमेश्वर का अनुग्रह से साफ भर देता है। इसलिए उसके बाद फिलिप्पी 4:13 में लिखा है, मुझे बलवंत करने वाला मसीह के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं बोला। मुझे बलवंत करने वाला मसीह के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मसीह के द्वारा हम सब कुछ करना है, हम सब कुछ करना है, हम सब कुछ करना है। उसका अनुग्रह हमारे लिए काफी है। उसके लिए मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के सामने नम्रता करेंगे, भोर में उठेंगे, अनुग्रह पाएंगे, संभाल के रखेंगे, इस पाया हुआ उधार को हम संभाल के रखेंगे। परमेश्वर जब मध्य आकाश में आएगा, उस समय उनका अनुग्रह हमको क्या करेगा, ऊपर उठा के ले जाएगा। प्रभु के साथ साथ आनंद का राज्य करेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर सबको सहायता करे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु सबका आशीर्वाद करे। आमीन।